अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है 10th क्लास केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। इस वीडियो लेक्चर में हम फिज़िकली डिफ्रेंशिएट करेंगे एसिड्स और बेस को, फिज़िकली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिज़िकली फ़र्क मालूम करेंगे कि एसिड्स कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं और बेसिस कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं। इसके अलावा एक और कंसेप्ट भी दी गई है चैप्टर में जो साल्ट्स के बारे में है। साल्ट्स के बारे में अलग से हम एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे जो सिर्फ साल्ट्स के बारे में होगा। अक्सर ये जो कंपाउंड्स हमें दिखते हैं लैब के अंदर, जो कंपाउंड्स होती है, तीन मेन टाइप्स होते हैं कंपाउंड्स के। एक को हम लोग नाम देते हैं एसिड्स की, एक को हम लोग नाम दे सकते हैं बेसिस की, और एक को हम लोग नाम देते हैं साल्ट्स की। उनमें से एसिड्स और बेस इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग फिज़िकली इन दोनों के अंदर फ़र्क मालूम करेंगे विद एग्जांपल्स भी सीखेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि एसिड्स कौन से कंपाउंड्स को एसिड्स कहा जाता है। एसिड खुद वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज वर्ड से निकला है, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है एसिडस, जिसका मीनिंग होता है सोर। इसका ये मतलब कि जो कंपाउंड्स जिनका टेस्ट सोर होता है उन कंपाउंड्स को हम लोग नाम दे सकते हैं एसिड्स का। जैसे कि अगर एग्जांपल्स देख ले, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड। इनकी टेस्ट सोर होती है। और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जिनकी टेस्ट सोर होती है, इसीलिए उनको हम लोग एसिड कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड इनकी टच होती है कि अगर इन कंपाउंड्स को हम लोग टच कर ले तो इनकी टच किस तरह टच होती है। क्या इन कंपाउंड्स को हम लोग हाथ के ऊपर गिरा ले तो क्या वो यहाँ से स्लिप करेंगे, स्लिपी होंगे या नहीं होंगे। वैसे तो एसिड्स को टच नहीं किया जाता है। वैसे अगर लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हो, एसिड के बेस पर एक्सपेरिमेंट हो, तो उसके लिए भी प्रॉपर ग्लव्स होते हैं, प्रॉपर आप कोट पहनते हैं। इन सब सेफ्टी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर लेते, फिर आप एसिड की एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वैसे फिर भी एसिड का जो टच होता है, टच इसका ड्राई होता है, खुश्क होती है। इसके बरक्स जब बेसिस हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे भी टच की बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे टच होगी स्लिपी होगी, वहाँ पे टच स्लिपी होगी। और यहाँ पे टच, इनकी टच होती है ड्राई टच हो। जब इनको टच कर ले तो कुछ मिनट के बाद हाथ खुश्क होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे हाथ के ऊपर कोई लेमन जूस गिर जाए तो कुछ मिनट के बाद वो वहाँ पे खुश्क हो जाता है, जम जाता है। वही जूस जो हाथ के ऊपर गिर गया था या कपड़ों के ऊपर गिर गया था या किसी चीज़ के ऊपर गिर गई थी, तो कुछ मिनट के बाद, कुछ वक़्त के बाद वो वहाँ पे जम जाता है, खुश्क होने लगता है। तो वो असल में इस वजह से होता है क्योंकि उनकी टच ड्राई होती है और उनका टेस्ट सोर होता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर लेमन नहीं खा सकते, जो उसकी जूस है वो हम लोग नहीं पी सकते। इसी तरह एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है जो फिज़िकली हम लोग पहचान कर सकते हैं एसिड्स की, ये पीएच स्केल की। पीएच स्केल एक अलग से टॉपिक है, पीएच स्केल एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनकी पीएच स्केल को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा कर लूँ, ये एक तरह का स्केल होता है जिसमें नंबरिंग स्टार्ट है 0 से स्टार्ट है 14 तक होती है। और इसी 14 तक, 0 से लेकर 14 तक 3 बैचेस है इसके अंदर, मतलब 0 से लेकर 6.9 तक, और एक है 7 तक एक बैच है, और फिर 7.1 से लेकर 14 तक। जिसका पीएच स्केल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पीएच को कहते हैं, जिसका कंसंट्रेशन अगर 0 से लेकर 6.9 तक आता है तो उस कंपाउंड को हम लोग नाम दे सकते हैं एसिड्स का। उन कंपाउंड्स को एसिड्स का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 एसिड्स ड्रा कर लिए, इनका भी पीएच 0.1 से लेकर 6.9 तक इनमें से इनकी जो पीएच है वो आती है। इसी तरह इसी को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, पीएच स्केल को एक इंडिकेटर भी कहते हैं। वी इंडिकेटर वर्ड सीखती है, इंडिकेटर क्या होती है। इंडिकेटर
एक ऐसी कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, कंपाउंड जिसमें से फिनोफ्थेलीन है, इसी तरह लाइम और ऑरेंज है, इसी तरह इनको हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। और ये पेपर के फॉर्म में भी होती है, ये पेपर्स के फॉर्म में भी होती है। जो पेपर के फॉर्म में होते हैं उसे कहते हैं लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर एक ओल्ड इंडिकेटर है जिसे आजकल लैब के अंदर बहुत कम इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी लिटमस पेपर के बारे में हमें सीखते हैं कि लिटमस पेपर दो ख़ास टाइप के होते हैं, दो कलर्स के होते हैं, बल्कि उनकी टाइप्स, उनकी कलर्स है। एक रेड कलर की होती है और एक ग्रीन कलर की होती है, ब्लू कलर की, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। अगर इन एसिड्स के अंदर कोई से हम लोग ब्लू लिटमस पेपर अगर डिप करवा ले, जैसे एक एग्जांपल अगर इसका देख ले, मैं कोई से बीकर ले लूँ, उस बीकर के अंदर मैंने एसिड्स डाल दिए हैं। अभी फ़िलहाल मुझे पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है या कोई दूसरा कंपाउंड है। ये एसिड्स यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल लिए और लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर मैं इसके अंदर डिप कर रहा लूँ। ये ब्लू लिटमस पेपर मैं इसके अंदर डिप करा लूँ। डिप करवाने के बाद मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और बाहर ये जब खुश्क हो जाती है, ये ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाती है, रेड में चेंज हो जाती है। इसकी कलर पहले ब्लू थी, अभी इसकी कलर क्या बन गई, रेड बन गई। तो ये रेड किस चीज़ के ज़रिए से हुआ था, किस चीज़ की बदौलत बल्कि हुई थी, इसी एसिड्स की वजह से हुआ था। और इसी कंपाउंड जो बीकर के अंदर मौजूद था, इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं एसिड्स का। तो ये तीन खास प्रॉपर्टीज़ होते हैं एसिड्स को पहचानने के। पहले ही उसकी टेस्ट होती है, दूसरी उसकी टच होती है, तीसरी पीएच होती है और ये लिटमस पेपर भी होती है। इसी तरह एसिड्स कोरोड एक्टिव मेटल होते हैं, जो कोरोड ऑफ एक्टिव मेटल होते हैं, जिसकी एक बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं एक्वा रेजिया की। एक्वा रेजिया एक ऐसी कंपाउंड है, एक एसिड है जो मिलकर बनता है दो एसिड से। एक एसिड HNO3 से, HNO3 यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा था कि HNO3 एक एसिड होता है। HNO3 का HCl के साथ रिएक्शन करा दी जाती है, तो जो कंपाउंड बनता है उसे एक्वा रेजिया कहते हैं। तो एक्वा रेजिया गोल्ड के लिए इस्तेमाल होती है। और भी बहुत सारे इसी तरह के एसिड्स हैं जो कोरोड कर देते हैं एक्टिव मेटल्स को। इसी तरह आपने देखा होगा कि अगर कोई बैटरी है, बैटरी अगर जब फट जाती है, फट जाने के बाद आप देखते हैं कि ये कोई बैटरी है, बैटरी जिस टाइम फट जाए, कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद बल्कि आप देखते हैं कि इसके ऊपर इस तरह जंग नुमा कोई चीज़ बनी हुई है। वो असल में इसी गैसेस की इसी एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है, जो यहाँ पे इसके अंदर जो मेटल्स है उसको कोरोड कर लेते, जंग लगा लेते। इसी तरह अगर एसिड्स को ज़मीन के ऊपर गिरा ले, तो ज़मीन के ऊपर गिराने के बाद हम देखते हैं कि ज़मीन को इस तरह पार दे देते हैं। तो ये चीज़ों को पारने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे अगर आग के ऊपर गिर जाए तो आग को भी ये मतलब ख़राब कर देता है। इसी तरह किसी कपड़े के ऊपर गिर जाए तो उसको भी सुराख कर देता है। तो इसी तरह ये कोरोजन का काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जंग लगा लेता है। कुछ टाइम के बाद वो खुश्क हो जाए बेहतर तरीके से, फिर वो वहाँ पे जंग के नुमा में दिखाई देता है, जिसको हम लोग कोरोड कह सकते हैं। इसी तरह चीज़ों को पारने के लिए, जैसे कि अगर किसी चीज़ के ऊपर गिर जाए तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, तो उसके लिए भी एसिड्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स के बारे में जो बुक में मेंशन्ड नहीं है। 10th क्लास की जो बुक है केमिस्ट्री की, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन्ड हैं, लेकिन और भी इसके प्रॉपर्टीज़ है एसिड्स के जो बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर एसिड्स है तो वो कौन से स्टेट में होता है। वैसे तो ये खुद मैटर होती है ना, एसिड हर हाल में तो मैटर होती है, ये हर हाल में मैटर ही होता है, क्योंकि जगह घेरती है और इन्हें वजन होती है, इसीलिए तो मैटर होते हैं। लेकिन मैटर के कौन से स्टेट में होता है? क्या ये गैसेस होती है, क्या ये लिक्विड्स होती है, क्या ये सॉलिड्स होते हैं? और रूम टेम्परेचर पर, याद रखिए रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर
को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर कह सकते हैं। रूम टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर है 25 सेंटीग्रेड, और एक जो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। 270 केल्विन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे सिर्फ हम बात क्या करेंगे, जो आम रूम की जो टेम्परेचर होती है वो 25 सेंटीग्रेड होती है। तो इसी 25 सेंटीग्रेड में ये कौन से स्टेट में होती है, क्या ये एसिड्स होते हैं, क्या एसिड्स गैसेस होती है, या लिक्विड्स होते हैं, या सॉलिड्स होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये लिक्विड्स होते हैं और ये सॉलिड्स होते हैं। सिवाय एक एसिड के, वो एसिड एक ही एसिड है जो रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में हो सकता है, और वो एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो बाकी जितने भी एसिड्स है वो सब के सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स भी होते हैं और लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट एसिड्स का कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गई है। इसके बाद हम लोग सेकंड हम देखेंगे बेसिस। अभी एसिड्स के बारे में जितने भी कंसेप्ट्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, हम सब ने वो डिस्कस कर ली वन बाय वन। उसी तरह वही सारे पॉइंट्स बेसिस में भी मौजूद हैं। जितने भी पॉइंट्स एसिड्स के अंदर थे वो पॉइंट्स बेसिस में भी है। याद करें कि पहले पॉइंट हमने डिस्कस किया था इनकी टेस्ट का, कि क्या टेस्ट होती है इनकी, एसिड्स की क्या टेस्ट होती थी, वही टेस्ट वाला पॉइंट यहाँ पे बेसिस में भी है। तो इनका वहाँ पे टेस्ट क्या था, सोर था, लेकिन यहाँ पे टेस्ट क्या है, बिटर टेस्ट है। इनकी टेस्ट क्या होगी, बिटर होगी। उसके बाद उनकी टच थी, एसिड्स को अगर टच कर ले तो किस तरह का टच होता है उनका, ड्राई होता है, खुश्क होता है, लेकिन यहाँ पे टच स्लिपी होता है। यहाँ पे टच स्लिपी होता है। जैसे कि हम कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धोने के टाइम पे तो हाथ किस तरह एक दूसरे के साथ अगर टच हो जाए तो स्लिप कर लेती है। इसी तरह हाथों को साबुन के साथ अगर धो ले या कोई शैम्पू हो तो उस टाइम पे हाथों को अगर जब धो रहे होते हैं तो हाथ एक दूसरे के साथ स्लिप कर रहे होती है। तो वो असल में किस चीज़ के ज़रिए से होता है, जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चाहे सॉप है, साबुन है, या कोई डिटर्जेंट है, सर्फ वगैरह, या कोई शैम्पू है, ये सब के सब बेसिस है। ये सब के सब बेसिस की प्रॉपर्टी रखते हैं और बेसिस है, इसीलिए वो उनकी जो टच होती है वो स्लिपी होती है। 7 के बाद 14 तक जो भी स्केल में नंबरिंग आती है उसे हम लोग नाम दे सकते हैं बेस का। लेकिन याद रखें जो फिक्स 7 होता है, फिक्स 7, अभी यहाँ से 7.01 आप कह सकते हैं जो बेसिस के लिए इस्तेमाल होती है, या 7.1 से आप ले सकते हैं। लेकिन जो फिक्स 7 होता है, इसे याद रखें, ये प्योर वाटर के लिए इस्तेमाल होती है, प्योर वाटर के इस्तेमाल होती है, और ये न्यूट्रल होता है, ना प्योर वाटर एसिड होता है और ना ही बेस होती है। उसके बाद 4th पॉइंट हमने ये सीखा था कि लिटमस पेपर जो हमारा इंडिकेटर और भी मैंने यहाँ पे लिखे थे, एक था मिथाइल ऑरेंज था, इसी तरह फिनोफ्थेलिन था, पीएच स्केल भी एक इंडिकेटर था जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस बता देगा हमें, और इसी तरह लिटमस पेपर था। तो लिटमस पेपर को एसिड्स ने चेंज किया था, ब्लू लिटमस पेपर हमने लिया था, ब्लू को इन्होंने रेड कर लिया था, इसीलिए उस कंपाउंड को हमने नाम दिया था एसिड का। लेकिन यहाँ पे बेसिस के अंदर ए पॉइंट अपोजिट है, जैसे कि आप रेड लिटमस पेपर लेते हैं उसे ब्लू में चेंज कर देगा, रेड लिटमस पेपर लेंगे और इसे ब्लू में चेंज कर देगा। मतलब ये कि जब रेड लिटमस पेपर को हम लोग बेसिस वाले कंपाउंड या बेस के अंदर हम लोग डिप करेंगे तो हमारा जो पेपर होगा
जो पेपर होगा हमारा रेड लिटमस पेपर, उसे जब बाहर पर निकालेंगे डिप करने के बाद, बाहर जब निकालेंगे खुश्क करने के लिए, जब ये खुश्क होगा तो हमारा जो लिटमस पेपर है ये ब्लू के अंदर चेंज होगा। ये प्रॉपर्टी, चेंजिंग वाली प्रॉपर्टी, ये मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनाफ्थलीन हो गई, पीएच स्केल एल हो गई, लिटमस पेपर हो गई। इसी तरह टर्मर एक और भी इंडिकेटर है, उसके अंदर भी होते हैं, लेकिन इंडिकेटर का अलग से टॉपिक है जो हम सब जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सब को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इनकी भी टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर है उस पर अबेंडेंस इसकी होती है, सॉलिड की फॉर्म में होती है और ये लिक्विड के फॉर्म में होती है। अभी इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एसिड्स के भी और बेसिस के अंदर भी। ये कुछ एग्जांपल्स है एसिड्स के और ये कुछ एग्जांपल्स है बेसिस के। एसिड्स के ये एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है। इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड एक एसिड होता है, इसका नेम मैं लिख लूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह से कहते हैं नाइट्रिक एसिड, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक एसिड होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसी के साथ हाइड्रोआयोडिक एसिड भी होता है, हाइड्रोआयोडिक एसिड, जिसमें आयोडीन है, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग आयोडीन के साथ है, इसे कहते हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड कहते हैं। और ये एसिड मैंने जो लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये इसी एसिड को हम लोग नाम देते हैं विनीगर का, जो सिरका होती है उसका फार्मूला है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का अगर स्ट्रक्चर बनाने की इंटरेस्टेड है, CH3C+OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला है, जिसे हम लोग सिरका कहते हैं, विनेगर। इसी तरह बेंजोइक एसिड भी होता है, बेंजोइक एसिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की फॉर्म में होती है, बेंजोइक एसिड है, जिसमें बेंजीन है C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला है। बेंजोइक एसिड एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, अगर स्ट्रक्चर देख ले, ये बेंजीन रिंग बना ली और बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एक OH कंपाउंड है, एक OH की बॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं बेंजोइक एसिड। अगर नेम में लिख लूँ यहाँ पे बेंजोइक एसिड। ये एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स थे। याद रखिए कुछ एसिड्स हमारे डाइट के अंदर, हमारे खुराक के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एक एसिड है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी खुराक के अंदर इस्तेमाल होते, फूड के अंदर होती है। इसी तरह सिट्रस एसिड है जो फ्रूट्स के अंदर होती है और लेमन के अंदर भी मौजूद होती है। इसी तरह लैक्टिक एसिड है जो मिल्क के अंदर मौजूद होती है, दूध के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह एसिड ऑक्सैलिक एसिड, ये एसिड जो टमाटोज है, टमाटर है, उसके अंदर मौजूद होती है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स हैं, इनमें से कुछ एसिड्स हमारे डाइट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, खुराक के अंदर होती है, और कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे बैटरी के अंदर इस्तेमाल होती है। इसी तरह और दूसरे केमिकल रिएक्शन जो लैब के अंदर होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं बेसिस के, एक है लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स है। ये भी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आज की यहाँ तक कंसेप्ट थी, कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकली हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, फ़र्क मालूम कर ली कि एसिड्स क्या होती है, बेसिस क्या होती है, और उनके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देख लिए।